यमन की युवक की हत्या के मामले में भारतीय नर्स निम्सा पिरिया को मौत की सज़ा सुनाई गई है। यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने मंजूरी भी दे दी है। उनको 1 महीने में फांसी दी जानी है। अब भारत सरकार ने भी निम्सा की सज़ा माफ़ कराने की कोशिशें तेज कर दी हैं। केंद्र सरकार इस मामले में यमन की सरकार से बात कर सकती है। आइए जानते हैं निम्सा पिरिया कौन है, वह कैसे यमन में फंस गई, उनको मौत की सज़ा क्यों सुनाई गई और अब आगे क्या होगा। केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोडे की रहने वाली नर्स निम्सा पिरिया 2008 में अपने माता पिता की मदद से यमन गई थी। यहाँ उन्होंने कई अस्पतालों में काम किया। इसके बाद 2011 में वह भारत लौटी और केरल के टॉमी थॉमस से शादी की। इसके बाद 2012 में पति पत्नी वापस यमन चले गए। यमन की राजधानी सना में निम्सा ने फिर से नर्स का काम शुरू कर दिया। निम्सा एक बेटी को भी जन्म दिया। 2014 में आर्थिक तंगी हुई तो निम्सा के पति बेटी को लेकर वापस केरल आ गए। इसी वक्त यमन में गृह युद्ध शुरू हो गया और वीज़ा मिलने पर रोक लग गई। इसके चलते निम्सा के पति वापस यमन नहीं जा सके। नर्स निम्सा पिरिया यमन में अपना क्लिनिक खोलना चाहती थी। यमन के नियमों के मुताबिक वहां कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी जरूरी है। इसलिए 2014 में निम्सा यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी के संपर्क में आई। इसके बाद 2015 में निम्सा ने महदी के साथ साझेदारी में क्लिनिक खोला। क्लिनिक खोलने के कुछ समय बाद 2015 में निम्सा 1 महीने के लिए केरल आई। निम्सा के महदी भी आया साथ में। इस दौरान महदी ने उनके घर में निम्सा की शादी की तस्वीरें चुरा ली। इस तस्वीर में छेड़छाड़ करके मेहदी ने खुद के निम्सा का पति होने का दावा किया। साथ ही उसने क्लिनिक के दस्तावेजों में भी हेरा फेरी की। वह निम्सा को अपनी पत्नी बताकर उनकी मासिक आय से भी पैसा लेने लगा और प्रताड़ित करने लगा। पासपोर्ट जब्त कर लिया था। महदी निम्सा को प्रताड़ित करता था। निम्सा ने आरोप लगाया था कि मेहदी उसे और उसके परिवार को परेशान करने लगा। उसने निम्सा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था। वह चाहता था कि निम्सा यमन छोड़कर ना जाए। उसने कई बार निम्सा को धमकाया भी था। महदी ने उससे क्लिनिक के सारे पैसे और गहने भी ले लिए। निम्सा की मां ने आरोप लगाया कि एक बार निम्सा ने सना पुलिस से शिकायत की तो उल्टा निम्सा को ही गिरफ्तार कर लिया और उसे 6 दिन के लिए जेल भेज दिया। पासपोर्ट पाने के लिए लगाया था बेहोशी का इंजेक्शन। जो निम्सा थी वो पासपोर्ट पाने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाई थी। निम्सा की मां प्रेमा कुमारी बताया कि जब निम्सा जेल से छूटी तो उसे एक जेल वार्डन ने बताया कि वह महदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दें और अपना पासपोर्ट लेकर चली जाएं। निम्सा ने वैसा ही किया, मगर महदी नशे का आदी था, इसलिए उस पर इंजेक्शन। महदी नशे के आदी था, इस वजह से उस पर जो है इंजेक्शन का असर नहीं हुआ। दवा के ओवरडोज से महदी की मौत हो गई। इसके बाद यमन से भागने की कोशिश करते समय निम्सा को गिरफ्तार किया गया। 2018 में निम्सा को हत्या का दोषी ठहराया गया। 2020 में सना की एक ट्रायल कोर्ट ने उसे मौत की सज़ा सुनाई। यमन की सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2023 में फैसले को बरकरार रखा, लेकिन ब्लड मनी का विकल्प खुला रखा। ब्लड मनी पीड़ित के परिवार द्वारा तय किया जाने वाला मुआवजा है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ यमन के सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन 2023 में उनकी अपील खारिज कर दी गई। अब निम्सा की सज़ा को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अप्रैल में निम्सा की मां प्रेमा कुमारी ने उनसे यमन की जेल में मुलाकात की थी। जेल से लौटी निम्सा पिरिया की मां प्रेमा कुमारी ने एक वीडियो के जरिए अपनी भावना बयां करते हुए भारत और यमन सरकार को शुक्रिया भी कहा था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सरकार की दयालुता के कारण ठीक हैं। जब वह जेल में गईं तो उनकी बेटी उन्हें दूर से देखती दौड़कर गले लगा ली और गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। निम्सा की मां कई सालों से अपनी बेटी से मिलने के लिए प्रयास कर रही थीं,
दिसंबर 2023 में उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर यमन जाने की अनुमति मांगी थी ताकि अपनी बेटी की मौत की सज़ा माफ़ करवा सकें। अनुमति मिलने के बाद वह भारत से यमन गई थी। वह अभी भी यमन में ही हैं और ब्लड मनी के लिए बातचीत कर रही हैं। भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मदद का विदेश मंत्रालय ने भरोसा दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह नर्स प्रिया की पूरी मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमें निमिषा प्रिया के मामले की जानकारी है। प्रिया का परिवार कई विकल्पों के बारे में विचार कर रहा है। सरकार इस मामले में हर संभव मदद कर रही है। खून के बदले रुपए देकर मिल सकती है माफ़ी। प्रिया के लिए मौत की सज़ा बचने का एक ही मात्र तरीका बचा है, जो है ब्लड मनी। इसके लिए प्रिया की मां यमन में ही है। प्रिया को बचाने के लिए सेव निमिषा प्रिया एक्शन काउंसिल बनाई गई है। भारतीय दूतावास की ओर से नियुक्त वकील अब्दुल्ला अमीर को जुलाई में $20,000 दिए जा चुके थे, लेकिन इसके बाद अचानक बातचीत रुक गई। दूसरी किस्त के तौर पर शेष $20,000 देने की तैयारी की जा रही है। अरब देशों में लागू इस्लामिक कानून के मुताबिक पीड़ित और उसका परिवार तय करते हैं कि अपराधी को क्या सज़ा दी जाए, मगर हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को यह हक है कि वह हत्या अभियुक्त को पैसे लेकर माफ़ कर सकते हैं। इसे ब्लड मनी कहा जाता है। यह एक तरह का मुआवजा होता है। इसके लिए कोई रकम तय नहीं होती है। यह पीड़ित और अपराधी के परिजनों की सहमति से तय होता है। अब यही देखना है कि निमिषा प्रिया जो है वह कैसे ब्लड मनी से बचती हैं या फिर उन्हें राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है।